हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ेंगे आज। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट data, process it, and generate result. A computer along with additional hardware and software together is a computer system. तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस होता है। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है डाटा इनपुट करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, फिर उसको जनरेट करने के लिए, रिजल्ट जनरेट करने के लिए। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं और दोनों मिलाकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। A computer system primarily comprises of a central processing unit, memory output devices, and storage devices. All these components function together as a single unit to deliver the desirable output. A computer system comes in various form and size. तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और ये सब मिलाकर ही कंप्यूटर जो है फंक्शन करता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें काफ़ी सारे वेरियस फॉर्म और साइज के भी होते हैं कंप्यूटर। इट कैन वेरी from a high-end server to a personal desktop, laptop, tablet, computer, or smartphone. Show the block of a computer system. The directed line represents the flow of flow and signal between the component. तो इसमें काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया और स्मार्टफोन। तो ये जो डायग्राम है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस, तो ये जो पूरा है ये पूरा डायग्राम जो है ये कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो हम इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड कह सकते हैं, माउस कह सकते हैं। ये जो भी यूज़र यूज़ करता है ताकि इनपुट दे सके, कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सके, उसी को हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस हम उसे कहते हैं जिसमें डाटा शो होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो इसको पहले जो हम इनपुट डिवाइसेस जो हमें कनेक्ट करना है सीपीयू से, तो सीपीयू में क्या क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो जब भी हम डाटा को देंगे, इनपुट करेंगे, तो सबसे पहले जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा फ्लो होगा, उसके बाद हमारा जो प्राइमरी मेमोरी में फ्लो होगा, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में डाटा जाएगा और फिर उसमें प्रोसेस होगा। इसके बाद डाटा प्रोसेस होने के बाद, जनरेट होने के बाद फिर से इसमें फ्लो होगा, फिर से कंट्रोल यूनिट से प्राइमरी यूनिट में फ्लो होगा और फिर प्राइमरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फ्लो होगा और फिर जो रिजल्ट है वो आउटपुट डिवाइस में शो होगा। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ एन कंप्यूटर। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसमें एक्चुअली में ये जो है, जो भी डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है और इसको हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज ए प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें हम एक या एक से ज़्यादा जो है माइक्रोचिप इंसर्ट कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। द आईसी कंप्राइजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको बनाया जाता है। The CPU is given instruction and data through program. जो CPU जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है कंप्यूटर को और इसमें डाटा और प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म होते हैं।
The CPU then fetches program and data from the memory and perform arithmetic and logical operation. तो CPU जो है वो प्रोग्राम्स से डाटा जो है वो लेता है और परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन. As per the given instruction and store the result back to memory. और फिर वो बाद में जो भी रिजल्ट होता है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है. While processing, the CPU stored the data as well as instruction in its local memory called register. जब भी प्रोसेस होता है तो डाटा जो है जाकर स्टोर होता है लोकल मेमोरी में, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर. Register is as a part of CPU chip and they can limited in size and number. तो रजिस्टर हम CPU चिप कहते हैं हम उसे, और ये जो है लिमिटेड होता है साइज और नंबर में. Different registers are used for storing data, instruction and intermediate result. Other than register, the CPU has a two main component, arithmetic logical unit and control unit. तो रजिस्टर को छोड़ के CPU में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, नहीं तो लॉजिकल ऑपरेशन होता है, वो परफॉर्म करता है प्रोग्राम में. और कंट्रोल यूनिट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है डाटा को. Interpret instruction and guide data flow through the computer memory. ALU and input and output devices in CPU is also popularly known as microprocessor. जो भी CPU में ALU और आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोप्रोसेसर. अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? Input, the devices through which control signal are sent to the computer are termed as input devices. These devices convert the input data into a digital form that is acceptable by the computer system. Input devices वो devices होते हैं जिससे जो भी user जो है वो डाटा एंटर करता है कंप्यूटर के अंदर, और डाटा एंटर होने के बाद वो जो भी डाटा होता है वो कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि जो है कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन समझ में आए. सम एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन. इसका काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा. Specially designed Braille keyboards are also available to help the visually impaired for entering data into a computer. तो ये visually impaired लोगों के लिए Braille keyboard होता है. Besides, we can now enter data through voice. For example, we can use Google Voice Search to search the web, where we input the search string through our voice. तो इसके अलावा हम Google Voice यूज़ कर सकते हैं डाटा एंटर करने के लिए. Data entered through input devices is temporarily stored in the main memory as also called RAM. जो भी डाटा हम एंटर करते हैं वो temporarily स्टोर होता है मेन मेमोरी में, जिसको हम कहते हैं RAM, और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. तो परमानेंट और फ्यूचर यूज़ के लिए हम डाटा को स्टोर करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में. Output devices, the devices that receive data from a computer system for the display, physical production, etc. is called output devices.
इट कन्वर्ट डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो भी डिवाइस होता है जो डाटा हमें भेजता है, हमें देता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, एग्जाम्पल में मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, ये सब एग्जाम्पल होते हैं आउटपुट डिवाइसेस के। A Braille display monitor is useful for visual challenged person to understand the textual output generated by computer। जो ब्रेली डिस्प्ले जो जिन्हें दिखाई नहीं देता उनके लिए जो है ब्रेली डिस्प्ले मॉनिटर होता है, ताकि उन्हें जो आउटपुट है वो समझ में आए। A printer is the most commonly used device to be get output in a physical hard copy form। एक प्रिंटर जो होता है वो कॉमनली यूज्ड होता है आउटपुट डिवाइसेस में, जिसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। कोई भी हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं प्रिंटर। 3 टाइप ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर आर इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। तो 3 तरह के प्रिंटर होते हैं जिसको हम कहते हैं इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। Nowadays there are new type of printer called 3D printer which is used to build a physical replica of a digital 3D design। तो आजकल जो होता है 3D प्रिंटर हम यूज़ करते हैं ताकि जो 3D डिज़ाइन होता है उसका एक मॉडल हम तैयार कर सकें। This printer are being used in manufacturing industry to create prototype of the product। तो ये जो प्रिंटर होता है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन। ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं ताकि हम 3D जो बॉडी ऑर्गन है वो क्रिएट कर सकें।